एनसीईआर की बुक जो है सरकारी वाली, उसी में जो है ये मिलेगा आपको। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए और आपके ये युग्म लिखे हुए हैं 1, 2 और 3, जिसमें मैं पहला सवाल आपको बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए 2, 3, तो इसको हम पहले मान लेंगे x1 बराबर 2, ये x1 है और y1 ये क्या है आपका 3, y1। फिर उसके बाद किसमें देखिए x2 बराबर आप लिख लीजिए 4 और y2 बराबर आप लिख लीजिए f, ये y2 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। अब बेज की दूरी का सूत्र, बेज की दूरी, रुक जाओ पूरा लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं। 2 बिंदुओं, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है आपके सामने कि 2 बिंदुओं, ध्यान से देखिए बच्चों, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, के बीच की दूरी इसको बोलते हैं d, शॉर्ट में इसे क्या बोलेंगे d बराबर। अब आपको एक फार्मूला सबसे पहले याद कर लेना, ये आपको अंडर रूट का निशान लगा देना है। देख रहे हो अंडर रूट का निशान। फिर आपको यहाँ लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखा बच्चों, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इसी फार्मूले पर क्या करेंगे हम, ये जो x1 y1 और x2 y2 है, ये मान इसी पर आप रखेंगे। फिर बराबर लगाइए एक बार, फिर उसके बाद यही अंडर रूट बड़ा सा पूरा लगा देना है। x2 का मान देखिए 4 है, देखो आप लोग x2 कितना है, ये देखिए 4, तो यहाँ 4 लिख लीजिए। माइनस का निशान आपको लगाना है क्योंकि फार्मूले में है। अब x1 कितना है, देखो 2, ध्यान से देखो x1 2 है, तो x1 के जगह पे क्या लिखोगे 2। फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद करो और जो ऊपर 2 घात है उसको आप वैसे लगा देना है चुपचाप। फिर प्लस का निशान लगाइए और y2 देखिए, इसमें y2 कितना है 1, दिखा सबको, ये देख लीजिए y2 कितना है 1, तो आप यहाँ y2 के जगह पर क्या लिखेंगे 1। फिर माइनस का निशान लगा दो, y1 कितना है, देखिए y1 बराबर 3 लिखा हुआ है, 3 दिखाई पड़ रहा है, तो ये y1 के जगह पर आप 3 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए फिर बराबर का निशान लगाइए, ये बराबर का निशान बिल्कुल सीध में लगाइए कि ऐसा बिल्कुल मतलब राइटिंग भी होता है ना, तो फिर से अंडर रूट का निशान लगाइए, ये बात। अब 4 में 2 घटा दीजिए बच्चों, 2 बचेगा, 2 पर घात 2 प्लस, अब यहाँ पर देखिए 1 में 3 घटाने की बात कर रहा है, 1 में 3 घटाओगे घट तो जाएगा लेकिन -2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -2 स्क्वायर। अब उसके बाद में फिर बराबर लगा दो एक बार, यहाँ आगे लगा देते हैं, जगह नहीं है, अंडर रूट का निशान लगा दो और 2 दूनी 4, ठीक, और ये आपका -2 स्क्वायर है, इसका भी वर्ग जो है क्या होगा 4 ही होगा। जैसे देखो 2 पर घात 2, तो 2 गुणे 2 बराबर 4, -2 पर घात 2, तो -2 गुणे -2, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। मतलब 2 पर घात 2 का मतलब भी 4 और -2 पर घात 2 का मतलब 4। अब ये 4 जोड़ दीजिए, कितना हो गया भैया 8 हो गया, कितना हो गया 8। अब अंडर रूट 8 का मान जानते ही हो 2√2 होता है, कितना होता है 2√2, जैसे ही रहेंगे तो उसके बाद में जो है मात्रक पीछे कुछ है ही नहीं है, तो मात्रक ऐसे लिख दो, क्या लिख दो मात्रक, क्या लिख लीजिए मात्रक, यहाँ पे मात्रक लिखने का जगह नहीं है, तो ठीक है, जगह जो है ना होने के कारण हम फिर से लिखते हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे लिखिए। ठीक है बच्चों, ये लीजिए अंडर रूट का निशान लगाओ और 2 दूनी
4 और प्लस ये 4 और फिर से लगा दो तो 4 4 8, फिर से लगा दो तो ये हो गया 2 रूट 2 और यहाँ क्या लिख दो मात्रा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो है एक हो गया। अब तुम लोग क्या करना, इस पर प्रयास करना, खुद लगाने का नहीं लगेगा तो मैं तुरंत अभी फिर से बता दूंगा। ये वाला मिटाकर उसके बाद ये सवाल जो करूँगा तुम ठीक।